दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सॉल्यूशन, सॉल्वेंट एंड स्लोप के बारे में। ये तीन टॉपिक के बारे में आज मैं आपसे इस वीडियो में बात करूंगा और मैं हमेशा की तरह आपको एक नेचुरल डिफिनेशन आपको मैं दूंगा और छोटी छोटी स्टोरी से मैं आपको इसको समझा दूंगा। आप इसे ऐसे सीखेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा आप कब इसे सीख लिए। मैं इससे आपको किताबी भाषा से एकदम अलग से बताऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों, मैं रंजीत सिंह, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है थिंक एज ए एकलव्य। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करता हूं। पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा मेरे बात को ध्यान से आप सुनिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा, बस कोशिश कीजिए और कुछ मत कीजिए। देखिए, मेरे घर के पास में एक नदी है जिसका नाम है दामोदर नदी है। ये मेरे घर के जितना भी मैं नहाता हूँ या कोई भी मल मूत्र सारा कचरा मेरा पानी का थ्रू आपका नदी में चला जाता है। मेरे घर का सारा पानी दामोदर नदी में नाला के थ्रू पहुँच जाता है, जैसे भी ड्रेन के थ्रू जैसे भी पहुँच जाता है। मैं कुछ समय बाद अगर मैं नदी में जाऊँ और मैं पता लगाऊँ कि मेरा घर का पानी जो इस नदी में आता है कौन सा है, तो मैं क्या खोज पाऊँगा? इसका जवाब आप सोच के रखिएगा। मैं एक और बात बताता हूँ। अगर मैं सिगरेट पीऊँगा तो मैं सिगरेट का जो धुआं है जो हवा में मिलेगा, कुछ समय बाद मैं हवा में अगर मैं वो सिगरेट का धुआं खोजूँगा तो क्या मिलेगा मुझे? इसी बात को भी याद रखिए। एक मैं और आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं एक चाट वाले के पास जाऊँ, अगर वहाँ पे गोलगप्पे भी मिल रही हैं, अगर उस मैं बोलूँगा मुझे 2 गोलगप्पे खिलाओ, तो उसने अगर मुझे गोलगप्पे देंगे उसमें क्या इमली पानी डालेंगे? मैं इमली पानी में अगर मैं बोलूँगा कि आप इसमें नमक डाले हैं, तो वो दुकानदार जो गोलगप्पे बेच रहे हैं वो तो मुझ पे हंसने लगेंगे कि कैसा सवाल पूछ रहे हैं। नींबू पानी तो है ही, तो मैं पूछूंगा मुझे तो दिखाई तो नहीं दे रहा है कि इसमें आप नमक डाले हो, मुझे नमक तो इसमें इमली पानी में दिख ही नहीं रहा है। तो उसका जवाब क्या रहेगा? अब मैं आपको से पूछता हूँ, उसका जवाब तो यही रहेगा, जैसे नदी का पानी में मेरे घर का पानी दिखेगा नहीं, हवा में सिगरेट का धुआं दिखेगा नहीं, उसी तरह इमली पानी में भी नमक दिखाई नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये सब क्या एक सॉल्यूशन है, ये एक मिक्सचर है, ये एक मिश्रण है जो आपस में एक दूसरे को घोल देते हैं और घोलने के बाद वो पता नहीं चलता है कि इसके अंदर में क्या है। समझ गए? इसी को सॉल्यूशन बोलते हैं। जब दो चीज़ आपस में ऐसे मिल जाए, जैसे आपका एक गिलास में पानी है, उसमें मैं नींबू का 2 रस बूंद डाल दूं तो उसमें नींबू का 2 बूंद पता नहीं चलेगा, सिर्फ पानी मुझे दिखाई देगी। तो इसी को सॉल्यूशन बोलते हैं। आपने समझ गया? मुझे पूरा विश्वास है आप समझ गए होंगे। अब देखिए, मैं बात करता हूँ सॉल्वेंट की और स्लोप की। देखिए, ध्यान दीजिए, मेरे नदी में मेरे घर का पानी गया था, तो क्या मुझे दिखाई दिया? नदी का पानी दिखाई दिया, मेरे घर का पानी नहीं दिखाई दिया। मेरे घर का पानी उसमें मिल गया, तो नदी का पानी सॉल्वेंट हुआ और मेरे घर का पानी स्लोप हुआ। ठीक है, समझ में गए? हवा में सिगरेट का धुआं मिला, तो हवा क्या है, बहुत बड़ा मात्रा में हवा तो हवा भी नहीं दिखाई देगा, ना धुआं दिखाई देगा, धुआं उसमें जाके मिल जाएगा। तो हवा क्या है, बहुत बड़ा है, तो हवा क्या है, सॉल्वेंट है, और सिगरेट का धुआं क्या है, वो स्लोप है। उसी तरह आपका इमली पानी क्या था, एक सॉल्वेंट है और उसमें जाकर नमक मिल गया, नमक दिखाई नहीं दे रहा है, तो नमक क्या है जो दिखाई नहीं दे रहा, वो स्लोप है। आप समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। अब देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। मैं ये आपको पढ़ाई से एकदम हट कर बताता हूँ, ये सबसे भी हट। हम सब जानते हैं, पार्टी जानते हैं, हमारे देश में है कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी छोड़िए, बीजेपी पार्टी के लिए, क्योंकि अभी दुनिया का सबसे बड़ा पार्टी बीजेपी पार्टी है। देखिए, बीजेपी पार्टी या कोई भी पार्टी जब इलेक्शन लड़ती है तो वो लोग क्या होता है, गठबंधन करके लड़ते हैं। एक पार्टी दूसरी पार्टी में जाकर मिल जाती है, ऐसा होता है। कोई भी पार्टी हो, मान लीजिए मैं बीजेपी का भी बात कर रहा हूँ, तो बीजेपी में भी बहुत सारी पार्टी आके मिलते हैं और वो लड़ते हैं। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, बीजेपी पार्टी इलेक्शन लड़ रही है, लेकिन बीजेपी के साथ भी छोटा छोटा पार्टी उसमें लड़ते हैं, लेकिन हमको नाम नहीं पता रहता है। क्यों? हम लोग वो लोग बीजेपी के पार्टी में वो लोग ऐसे जाके मिल जाते हैं और ऐसे सोल्यूशन बन जाता है कि हम लोग को छोटा पार्टी दिखता ही नहीं है, लेकिन बीजेपी दिखता है। तो जो बीजेपी दिख रहा है वो सॉल्वेंट है, और जो छोटी छोटी पार्टी है उसमें आ जाती है, जो हमें दिखाई नहीं देते हैं बाहर से, लेकिन वो होती हैं, जैसे नमक होती है, उसी तरह वो छोटी छोटी पार्टियां स्लोप है और बीजेपी पार्टी क्या है, आपका सॉल्वेंट है, और दोनों का मिश्रण क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। मुझे पूरा विश्वास है आप समझ गए। एक मैं और आपको छोटा सा स्टोरी बताता हूँ।
मान लीजिए आपको मैं छोटा सा स्टोरी बताता हूँ सॉल्यूशन सोलोब और सॉल्वेंट और सोलोब का। दो दोस्त हैं, एक नाम का है राजू, एक का नाम है सोनू। सोनू जो है पबजी खेलने में 1 नंबर है, सोनू पबजी खेलने में 1 नंबर है और राजू पढ़ने में 1 नंबर है। ठीक है, सोनू बोलता है कि चलो राजू पबजी खेल के आते हैं, तो राजू बोलता है नहीं नहीं मुझे पढ़ना है। तो वो लोग ऐसे शुरू में तो मना कर देता है, शुरू में दोस्ती होती, 1 हफ्ता, 1-2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता में लोग में ऐसी दोस्ती हो जाता है कि वो लोग एकदम आपस में एकदम मिल जाते हैं, नहीं बोलते हैं एकदम रंग में रंग जाते हैं। क्या होता है, जो पढ़ने वाला राजू रहता है वो सोनू के साथ ऐसा दोस्ती कर लेता है कि उसके रंग में रंग जाता है, एकदम सॉल्यूशन बन जाता है, मिक्स हो जाता है। अब जो क्या था, राजू जो पढ़ने वाला था सोनू के साथ बैठ के पबजी खेल रहा है। क्या खेल रहा है? पबजी। तो क्या हो गया, जो आपका सोनू था जो पबजी खेलता था वो सॉल्वेंट है और राजू क्या स्लोब है, जाकर उसमें मिल गया और उसमें अपने आप पढ़ाई को उसमें दिखाई नहीं दे रहा, वो एकदम ख़त्म कर दिया, वो जाके उस पबजी खेल रहा है। तो पबजी खेल रहा है, अब हमको क्या दिखाई दे रहा है कि आपका जो पढ़ाई जो लड़का कर रहा है वो पढ़ाई नहीं दिख रहा है, मुझे वो पबजी खेलते हुए दिखाई दे रहा है। तो वही वो सॉल्वेंट बन गया और दोनों का जो दोस्ती हो गया वो एक एग्जाम्पल है आपका सॉल्यूशन का। तो मुझे दोस्तों पूरा विश्वास है आपको हर वीडियो की तरह मैंने आपको इस डिफिनेशन बताया, एकदम नेचुरल डिफिनेशन। अगर आपको समझ में आया तो मुझे आप कमेंट कीजिए ताकि मैं आपको आगे भी ऐसे बताता रहूं। मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।